बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 बुक का पेज नंबर 69 है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर फुल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब आपने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है, ठीक है, और इनके कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 1 है आपके पास 6x प्लस 12। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ से ना कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो तो कॉमन निकल रहा है 6, ठीक है। अब देखो ये आपके पास ना एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो आपने ना क्या करना है, दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स को निकालना है, कॉमन नंबर्स को निकालना है। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 6, ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन निकल गया। तो यहाँ से जब 6 कॉमन चला गया तो अंदर क्या रह गया, x रह गया, फिर प्लस का निशान लगाओ। अब देखो ये जो 6 निकाला है कॉमन, इसका टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है, 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से ना आपके पास जो कॉमन फैक्टर बन रहा है वो है आपके पास 6, तो इसे राइट कर दें। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 6 है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। तो ये है आपके पास 5y का स्क्वायर प्लस 20y, ठीक है। इससे नेक्स्ट में आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ से कॉमन एक निकलेगा 5, इसके अलावा y भी कॉमन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो तो 5y कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे 2y थे तो अंदर क्या रह गया, 1y, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। 5 का टेबल 20 पे जाएगा 4 टाइम, ठीक है, और यहाँ से y कॉमन चला गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ तक बस आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और यहाँ से जो कॉमन फैक्टर निकला है ना वो आपके पास है 5y। पार्ट 3 है आपके पास, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -12x² -3x, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन चला गया सबसे फर्स्ट में। इसके अलावा आप 3 कॉमन लोगे और साथ ही x कॉमन लोगे। अब इसमें देखो तो आपने एक माइनस का साइन कॉमन लिया है, 3 को कॉमन लिया और x को कॉमन लिया। तो माइनस का साइन जब कॉमन जाता है ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आप लिखते हो वो पॉजिटिव लिखते हो, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम, ठीक है। 2x से एक x कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1x। यहाँ से देखो तो ये पूरी टर्म जो है ना ये कॉमन चली गई है, तो अंदर आप लिखोगे +1। तो यहाँ से ना आपके पास जो कॉमन फैक्टर है डियर स्टूडेंट वो बनेगा, इस तरह से लिखो, ये बनेगा -3x। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे फर्स्ट में तो कॉमन निकलेगा 4, इसके अलावा देखो a कॉमन निकल सकता है, b भी कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ से देखो तो 4 कॉमन निकल गया, a कॉमन निकला है, b कॉमन निकला है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा a, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 4 का टेबल 8 पे जाता है 2 टाइम, a कॉमन चला गया, b भी कॉमन चला गया, यहाँ पे ना 2b है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 2a, ठीक है। और यहाँ से जो आपके पास कॉमन फैक्टर है ना वो बनेगा 4ab। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर आपके पास x निकलेगा। अब इसमें देखो x कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे y, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और x लिखेंगे, यहाँ पे 2x है ना, एक x कॉमन चला गया, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया और अंदर रह गया 2। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर बनेगा x। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ से निकलेगा a, ठीक है। a से पहले आपने 3 को कॉमन लेना है, इसके अलावा b भी कॉमन निकलेगा। अब यहाँ से देखो 3ab कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया a, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम, यहाँ से a कॉमन चला गया, b कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया b, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 3 का टेबल 15 पे जाता है 5 टाइम और यहाँ से a और b कॉमन चला गया। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर बनेगा 3ab।
क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज। यहाँ से पार्ट 1 है आपके पास। इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ से देखो तो कॉमन फैक्टर बनेगा 5, ठीक है। अब यहाँ से 5 कॉमन गया है तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x पे प्लस का साइन लगाएंगे। 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, तो ये आपके पास ना आंसर है। आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। अब ना यहाँ पे थी 2 टर्म्स, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स थी, तो यहाँ से ना आपने क्या करना था, फैक्टराइज करना था कॉमन फैक्टर लेके। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा था, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। अब ना आपके पास ना इस एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। आप क्या करोगे, आप इक्वल का साइन लगाओगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर दोगे। इससे फर्दर देखो, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। लास्ट टर्म को कांस्टेंट है और नंबर है 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, तो आपके पास 3 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दरमियान वाली टर्म आपके पास 4 है, यानी आपको 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए। तो अब मैं ना आपको इसको इजी मेथड से करवाती हूँ। आप यहाँ पे ना आप एलसीएम लो, और एलसीएम में आपने ये वाला डिजिट राइट करना है जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो ये आपके पास डिजिट 3। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो 3 एक प्राइम नंबर है, इसमें 3 का टेबल जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जी प्लस 3x एंड प्लस x, ठीक है। 1 की जगह आप x लिखते हो। अब इन दो में से कॉमन लेना है, तो कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3। अब इन दो में कॉमन नहीं निकल सकता, तो आप 1 लिखोगे और इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दोगे। इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि ब्रैकेट की टर्म सेम है। अगर सेम है तो क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर रहे होते हो। बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट की टर्म जो कि x प्लस 3 है, और दूसरी जो आपने कॉमन ली है x प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। इसको सॉल्व करने के लिए आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इसे फर्दर देखिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे लास्ट में नंबर है 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है, ठीक है। और दरमियान वाली टर्म देखें तो आपके पास क्या है, 6 है, यानी 2 नंबर्स हो जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 आए। तो ये वाला जो डिजिट है ना, इसको आपने एलसीएम में लिखना है, ठीक है। अब इस पर टेबल लेके जाओ तो 2 का टेबल जाएगा 4 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 4 में 2 ऐड कर दो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ओके जी, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 4x प्लस 2x, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम। अब यहाँ पे पहले लिख लेंगे ब्रैकेट वाली टर्म्स, यानी x प्लस 4, और इसके अलावा ये जो आपने बाहर कॉमन टर्म्स ली हैं इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखो तो आप इसको ना फॉर्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, a प्लस b का होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखो तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना, ये x का स्क्वायर है, लास्ट टर्म जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, दरमियान वाली टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी ये आपके पास a है और ये b है, ठीक है। तो a में आप लिखोगे a का स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखोगे प्लस 2, यहाँ पे a लिखेंगे, फिर यहाँ b लिखेंगे, प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा। a आपके पास x है, b आपके पास 2 है। तो देखो आप इसको सॉल्व करो तो अगेन से आपके पास यही एक्सप्रेशन बन रहा है, सही है। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख देना है, तो ये बनेगा आपके पास a प्लस b,
ठीक है, ए आपके पास क्या है, एक्स है, बी आपके पास क्या है, 2 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉमन लेके लिख लेंगे, तो ये बनेगा आपके पास आंसर। अब यहाँ पे देखो, तो अब इसमें ना जैसे आप इस तरह से ना 2 का स्क्वायर लेते हो तो इसका मतलब होता है 2 जो है वो 2 टाइम है। सेम यहाँ पे ना आपके पास उसका स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको 2 दफा लिख दोगे, आप लिखोगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आपके पास आंसर है। इस तरह से ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। इसका यहाँ से पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखोगे, ठीक है। फर्दर आपने देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ से लास्ट टर्म है -12। 1 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -12 आएगा। दरमियान में आपके पास +1 है, यानी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +1 आए। तो यहाँ पे ना आपने एलसीएम लेना है डिजिट 12 का, इस पे टेबल जाएगा 2 का, 2 6 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 में से 2 को निकालो तो आपके पास 4 आता है, +1 नहीं आता। फर्दर अगेन टेबल ले जाओ, 2 का टेबल 6 में जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ से देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, 4 एंड 3। अब अगर इन 2 डिजिट्स को देखो तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 आता है, हमें क्या चाहिए, -12 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डिजिट 3 को नेगेटिव कर देती हूँ, मल्टीप्लाई करने से अब क्या आएगा, -12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये मिस्टेक करते हो कि 4 के साथ नेगेटिव साइन लगाते हो ना, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, -4 + 3, तो माइनस करने से 1 आएगा, लेकिन ये बनेगा -1। क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है, तो इसलिए आपने छोटे नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। आई होप आपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी +4x -3x, इन दो में से कॉमन लेंगे, कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 4। अब यहाँ से देखो माइनस का साइन कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों के साथ है। इसके अलावा 3 को कॉमन लेंगे, और जब आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो ना तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ से ना ये था आपके पास ना 3x, 3 कॉमन चला गया, अंदर आ गया x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का टेबल 12 पे जाता है 4 टाइम, बराबर का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट वाली टर्म्स को लिखेंगे, दूसरी ब्रैकेट के अंदर उन टर्म्स को लिखेंगे जिनको आपने कॉमन लिया, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेंगे। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करना है और दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे लास्ट टर्म 10 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, यानी आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म 7 आए। तो यहाँ पे ना 10 का एलसीएम ले लो, ठीक है। अब 2 का टेबल लेके जाते हैं, 10 पे 5 टाइम जाएगा, देखो 2 में 5 को ऐड करो 7 आएगा, आपको 7 चाहिए ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन, यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे लिख देंगे 5x। अब इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा जी x, ठीक है, और अंदर आ जाएगा x + 2, यहाँ से कॉमन जाएगा 5, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 5 का टेबल 10 पे जाता है 2 टाइम, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे पहले ब्रैकेट की टर्म x + 2 और इसके अलावा जो आपने कॉमन लिया है x + 5, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करना है, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे है जी +8, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो 8 आएगा ना, ठीक है। फिर दरमियान वाली टर्म है -6, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6 आए,
तो यहाँ पे आप राइट कर लोगे 8 को, इस पर टेबल जाएगा 2 का, 4 टाइम जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 8 आएगा। 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब आपने करना क्या है, दोनों के साथ जो साइंस है ना वो नेगेटिव लगाने हैं, क्योंकि आपको -6 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यूं लिखूंगी, मैं लिखूंगी यहाँ पे -4x, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखूंगी -2x, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन चला जाएगा, x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -4, यहाँ से आप लोगे कॉमन -2 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस माइनस 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे x -4 और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये जो आपने कॉमन लिया था x -2, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करना है, ठीक है। राइट करने के बाद देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ से लास्ट टर्म है -56। 1 को -56 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बनेगा -56, दरमियान वाली टर्म है -1। तो डियर स्टूडेंट, दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -56 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आए। तो यहाँ पे ना आपने डिजिट 56 का एलसीएम लेना है, इस पे टेबल जाएगा 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ से ना 1 बच गया, ये नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, ये बन जाएगा 16। 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, नेक्स्ट टेबल लेके जाएंगे 2 का, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, ठीक है। 4 एंड 14 ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि 14 में से 4 को माइनस करो ना तो आपके पास 10 आता है, यहाँ पे -1 आना चाहिए। अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8। अब 8 में से 7 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट 56 आएगा। लेकिन आपको ना -1 और -56 चाहिए, तो आप क्या करोगे, 8 के साथ माइनस का साइन लगाओगे, 7 के साथ प्लस का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे -8x प्लस 7x, इन दोनों में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -8, यहाँ से कॉमन जाएगा जी +7, यहाँ से रह जाएगा x प्लस माइनस 7 का टेबल 56 पे जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x -8, दूसरी ब्रैकेट के अंदर आपने कॉमन टर्म्स को लिखना है x प्लस 7 को, तो यह आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है, और क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। फर्दर यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और लास्ट टर्म -24 है। 1 को -24 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बनेगा -24, दरमियान वाली टर्म है -10। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो -24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10 आए, ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ना आप एलसीएम लो, इसमें लिख दो नंबर 24 और यहाँ पे ना बराबर का निशान लगा के फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिख लो। तो यहाँ पे टेबल जाएगा जी 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो 12 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा, ये 10 बनेगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 10, ठीक है। फर्दर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ना साइंस का देखो, यहाँ पे आपको -10 चाहिए, तो फिर आपने ना 12 को नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो आप इसको यूं लिखोगे, आप लिखोगे -12x प्लस 2x। अगर यहाँ होता ना +10x तो आपने यहाँ पे 12 को पॉजिटिव रखना था। आई होप ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। इन दो में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -12। फर्दर यहाँ पे देखो तो यहाँ से कॉमन निकलेगा +2, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस माइनस 2 का टेबल 2 पे जाता है 1 टाइम, 4 पे जाता है 2 टाइम। तो यहाँ से ना आप पहले लिख दोगे ब्रैकेट की टर्म यानी x -12 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे जो आपने कॉमन लिया है x +2।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज। ठीक है, इससे फर्दर डियर स्टूडेंट आपने देखना है कि यहाँ पे ना आपके पास जो वेरिएबल यूज हुआ है वो y है। ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है। अब देखो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म -12 है, 1 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट बनता है -12, दरमियान वाली टर्म जो है वो +4 है। आपने अब दो नंबर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट -12 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +4 आए। तो आप यहाँ पे क्या करो जी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर लो। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना 12, इसका एलसीएम ले लो। इस पर टेबल जाएगा 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम। अब यहाँ से देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। ठीक है, 6 में से 2 को माइनस करो तो आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपने फिर छोटे नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे +6y, फिर लिखोगे -2y, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा y और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के y +6। यहाँ से निकलेगा जी माइनस का साइन कॉमन और इसके अलावा 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे y +6 और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे y -2। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट करेंगे एज इट इज। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 36 है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट 36 बनता है, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है तो ये आपके पास ना 13 है। आपको ना डियर स्टूडेंट 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 36 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आए। तो यहाँ से ना आप इक्वल का साइन लगाओगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपके पास 36 है, इसका एलसीएम लेंगे, टेबल जाएगा 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 16, 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या बनता है, ये बनता है जी आपके पास 36, लेकिन यहाँ पे देखो 18 में से 2 को माइनस करो तो 13 नहीं आता। ठीक है, फर्दर एक और टाइम टेबल लेके जाएंगे, 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, यहाँ से देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4। ठीक है, तो अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 आता है, 4 में 9 ऐड करो तो ये बनता है 13। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे +9y +4y, इन दोनों में से कॉमन जाएगा y, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y +9, यहाँ से कॉमन जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y +4 का टेबल 36 पे जाएगा 9 टाइम। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट की टर्म लिखनी है y +9 और सेकंड ब्रैकेट में जो आपने कॉमन लिया है इसको लिखना है y +4, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट, इसमें ना आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। अब क्या करो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिख दो, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म -2 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -2, दरमियान में आपके पास आ रहा है -1। आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट -2 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आए। तो यहाँ पे आप राइट कर लो 2 का टेबल 2 पे जाता है 1 टाइम। अब देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है, 2 में से 1 को निकाल दो तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ना आपने 2 को नेगेटिव रखना है क्योंकि आपको -1 चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x + x, इन दोनों में से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -2, इनमें से कॉमन नहीं निकल सकता तो आप +1 लिखोगे और इस टर्म को उठा के ना एज इट इज ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ से बनेगा x -2 × x +1, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब यहाँ पे देखो ना तो आपके पास जो कोएफिशिएंट है ये 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 है, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो आप ना क्या करो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर दो, मिडिल टर्म को आपने ब्रेक डाउन करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 को आपने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 6 आएगा। दरमियान वाली टर्म आपके पास 7 है। ठीक है, आपको ना 2 डिजिट्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म यानी 7 आए।
तो आपने यहाँ पे ना 6 का क्या कर लेना है, सबसे फर्स्ट में इसको थोड़ा फैक्टराइज करना है, यहाँ पे ना इसका एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे देखो तो 6 पे टेबल जाता है 2 का 3 टाइम, ठीक है। और अब 2 और 3 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आपके पास नंबर छोटा आ जाएगा। देखो आप सिंपली क्या करो, आप ना 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, 6 में 1 ऐड करो तो 7 आ जाएगा, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिख दें प्लस 6x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस x। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। इक्वल का साइन लगाएंगे, इसमें से कॉमन जाएगा 2x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम और यहाँ से x कॉमन चला गया, इन दोनों में से कॉमन टर्म्स नहीं है तो प्लस 1 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर लिखेंगे 2x प्लस 1। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने फैक्टराइज कर लेना है, तो इसमें आपने ना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर देना है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ से लास्ट टर्म 15 है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आता है, दरमियान वाली टर्म आपके पास 11 है। तो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 आए। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 30 को, अब 2 का टेबल 3 पे लेके जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा जो कि नेक्स्ट डिजिट पे क्या ही चला जाएगा, नंबर बनेगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम। अब यहाँ से देखो तो ये नंबर है 15 और ये 2 है। अगर आप 15 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास क्या आता है, 13 आता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो ये तो आपके पास बन गया 13, आपको क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो एक स्टेप अगर और करें तो यहाँ पे जाएगा 3 का टेबल, ठीक है, 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम। अब देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है, और दूसरा डिजिट 5 है, 6 में 5 ऐड करो तो 11 बन गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ गया। आपको यही दो नंबर चाहिए थे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे प्लस 6x प्लस 5x, इन दोनों में से कॉमन जाएगा 2x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x प्लस, यहाँ से x कॉमन चला गया, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ से कॉमन लेंगे 5, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ये जो कॉमन लिया है 2x प्लस 5, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, फर्स्ट स्टेप में आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इसे फर्दर अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर देंगे, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, लास्ट टर्म यहाँ से 3 है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, दरमियान वाली टर्म 13 है। आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आए। ये तो सिंपल सा है, देखो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 12 में 1 ऐड करोगे तो 13 आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 12x प्लस x, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन जाएगा 4x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x। अब यहाँ से x कॉमन चला गया और 4 का टेबल 12 पे जाता है 3 टाइम, इनमें से कॉमन नहीं निकल सकता तो आप प्लस 1 लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 3, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4x प्लस 1, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है, इसके लिए आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखोगे। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, लास्ट टर्म 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ना 6 आएगा, दरमियान वाली टर्म 5 है। आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो आपने डिजिट 6 का एलसीएम लेना है, ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब 6 पे टेबल जाएगा 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ से देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है, 2 में 3 ऐड करो तो 5 आता है। यहाँ पे राइट कर देंगे प्लस 3x प्लस 2x, इन दोनों में से कॉमन जाएगा 3x, ठीक है, यहाँ से देखो 3x कॉमन चला गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया x, 3x फुल टर्म बाय कॉमन चली गया तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ से कॉमन जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन जाएगा, यहाँ रह गया x, 2 कॉमन चला गया तो यहाँ लिखेंगे 1, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3x प्लस
2, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। एज इट इज राइट करने के बाद अब आपने ना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट कर लेना है और दरमियान वाली टर्म को ना आपने ब्रेक डाउन करना है। अब देखो तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, लास्ट टर्म 6 है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आता है, दरमियान वाली टर्म -11 है। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 आए। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 18, इस पे टेबल जाएगा 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, 9 में 2 ऐड करो तो 11 आता है, इसको 9 को ना 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 18 आता है, दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। अब आपने लिखना है इस तरह से, आपने लिखना है -2y एंड -9y, ओके, तब आपके पास ना -11 बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे जी, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी -2y और यहाँ पे लिखूंगी -9y। अब आपने कॉमन लेना है तो इसमें से ना कॉमन आपके पास निकलेगा जस्ट y, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 3y -2, यहाँ से कॉमन निकलेगा जी -3, ठीक है। -3 कॉमन चला गया तो अंदर देखो 3 का टेबल 9 पे जाता है 3 टाइम, y एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3y -2, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे जो कॉमन लिया है y -3, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, इसमें ना आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। एज इट इज राइट करने के बाद आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखना है। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, लास्ट टर्म भी आपके पास 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, दरमियान वाली टर्म -5 है। अब यहाँ पे ना आपने दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आना चाहिए -5। तो यहाँ पे राइट कर दो 4 को, 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, ठीक है, और दूसरा डिजिट क्या है 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, ठीक है, हमें 4 चाहिए। इसके अलावा 4 में 1 ऐड करो ना तो आपके पास क्या आता है 5 आता है। अब आपने दोनों डिजिट्स को नेगेटिव रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4y -y, इन दोनों में से कॉमन जाएगा 2y, तो यहाँ से 2y कॉमन चला गया, अंदर आ गया y कॉमन चला गया, 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, यहाँ से कॉमन नहीं जा सकता, तो अब यहाँ से ना आप क्या करोगे, आपने -1 को लिख देना है, ठीक है। और फर्दर यहाँ से देखें तो आपने ना इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर एज इट इज राइट कर देना है, ये क्या बनेगी आपके पास y प्लस -2, देखो ब्रैकेट की टर्म सेम है, यहाँ पे लिखेंगे y -2 और दूसरी ब्रैकेट में जो कॉमन लिया है 2y -1, ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को राइट कर देंगे एज इट इज, इससे फर्दर आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो आप ना फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करो। अब देखो आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है ना वो z है, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है और लास्ट टर्म 6 है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, ठीक है, और दरमियान में -11 है। आपको दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 आए, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 24, 2 का टेबल जाएगा 2 पे 1 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। फर्दर यहाँ पे ना 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, सही है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अगेन अगर टेबल लेके जाएं तो 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, यहाँ से देखो 2 2s are 4, 4 2s are 8 हो जाएगा। अब ना 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 है और ये 3 है तो 24 आएगा, 8 में 3 ऐड कर दो तो क्या बनेगा 11। दोनों को आपने क्या करना है नेगेटिव रखना है क्योंकि आपको ना -11 चाहिए दरमियान वाली टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे -8z -3z, इन दोनों में से कॉमन जाएगा 4z और यहाँ पे रह जाएगा z, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, z कॉमन चला गया, यहाँ से कॉमन निकलेगा -3, अंदर रह जाएगा z, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे z -2 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो आपने कॉमन लिया उसको लिखेंगे 4z -3, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8, इक्वल का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। फर्दर आपके पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है,
आपने इसकी टर्म्स को अरेंज करना है। जब आप अरेंज करोगे ना तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने पहले लिखना है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये बनेगा आपके पास -3x²। इसके बाद x वाली टर्म तो यहाँ पे आएगा +7x। लास्ट में आपने कांस्टेंट टर्म 6 को राइट करना है, ठीक है। अब फर्दर देखो तो डियर स्टूडेंट आपके पास x² का कोएफिशिएंट -3 है, कांस्टेंट टर्म 6 है, तो आप यहाँ पे ना -3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा -18। दरमियान वाली टर्म है +7, यानी दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -18 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +7 आए। तो यहाँ से ना आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट कर दो। यहाँ पे राइट करो 18 को, 2 का टेबल 18 पे जाएगा 9 टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब अगर ना आप 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। आप इसको इस तरह से राइट करो कि 9 को आपने पॉजिटिव रखना है और 2 को नेगेटिव। आप लिखोगे +9x - 2x। अब यहाँ से ना कॉमन जाएगा -3x, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रह जाएगा x। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 का टेबल 9 पे जाएगा 3 टाइम और यहाँ से x कॉमन चला गया। यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह गया x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम। ब्रैकेट में लिख देंगे एक दफा x -3 और सेकंड आपने ये जो कॉमन लिया है -3x - 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ये जो फर्स्ट टर्म है ना ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको आप पॉजिटिव करते हो, ठीक है। अब पॉजिटिव कैसे करोगे, आप ना इसको इस तरह से राइट करोगे, आप लिखोगे इक्वल का साइन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है x -3, इसको लिख दो। अब यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लूँ, इसके अंदर से -1 कॉमन लूँ, तो जब माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये वाली जो टर्म्स हैं क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये बन जाएगा 3x + 2। अब इस -1 का क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म के साथ, ठीक है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -x + 3, ठीक है। अब ना हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ना ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म आती है ना, हम उसको ना पॉजिटिव लिखते हैं, तो उसको थोड़ा अरेंज कर लो, 3 को पहले लिख लो, -x को बाद में। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को।